देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें जो एक सागर धनखड़ के साथ जो दूसरा विक्टिम था अमित कुमार, जो कि वारदात के दिन जिस दिन ओलंपियन सुशील कुमार पहलवान ने, जो कि इस केस में मुलजिम है, इस अमित कुमार को शलनबाग से अबडक्ट किया था। उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम ले जाके बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें सबके पास डंडे, लाठी, हथियार, जो कि पुलिस ने बरामद भी किया था, वो सब कुछ था। लेकिन दिल्ली पुलिस के टाइमली इंटरवेंशन और टाइमली वहाँ पहुँचने की वजह से अमित कुमार बच सका। हालांकि बहुत ही गंभीर तौर पे उसे चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद से एक खतरा जो मंडरा रहा था कि निष्पक्ष जांच हो सके। इस निष्पक्ष जांच में, क्योंकि सुशील कुमार के ऊपर आरोप है कि उसका गैंगस्टर्स और बहुत ही गंभीर अपराधियों के साथ उसका ताल्लुकात, इस वजह से जो अमित कुमार है बहुत डरा हुआ था। धमकियों के फ़ोन आ रहे थे, घर वालों को डराया जा रहा था कि आपके बेटे को अलग अलग मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। इसलिए अमित कुमार के पास कोई भी अब रास्ता ना बचने की वजह से हाई कोर्ट के गुहार लगानी पड़ी। इसके तहत आज हमने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री सुरेश कैट साहब के सामने आई। उन्होंने इस पिटीशन का संज्ञान लेते हुए इस केस में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लागू करने का निर्देश दिया, जो कि बहुत ही गंभीर और कुछ एक ऐसी परिस्थिति होती हैं जहां पर जिसमें एक्यूज़ है वो एक ऐसे समाज के ओहदे से ताल्लुकात रखता है कि वो अपने पैसे, दम, ताकत, ऐश्वर्य से विटनेसेस को डरा सकता है, धमका सकता है, ताकि वो जांच की इस न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सके। इसके तहत जब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लागू की गई थी, इसमें दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, एसएचओ और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज सम्मिलित होते हैं। सरकार ने इसके लिए एक अलग से फंड बनाया है कि किसी भी तरीके से किसी भी गवाह को डराया ना जा सके, धमकाया ना जा सके, और एक प्रजातंत्र में वो जाके अपनी बात न्याय के लिए कोर्ट के सामने रख सके। इस प्रक्रिया के तहत आज इस पिटीशन के तहत ये दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डीसीपी होते हैं, एसएचओ होते हैं, इस कमेटी के सामने दिल्ली पुलिस एक याचिका लगाएगी एक हफ्ते के अंदर, और उस याचिका पे 2 हफ्ते के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनका थ्रेट परसेप्शन देखते हुए किस किस तरीके की प्रोटेक्शन इनको दी जाएगी, उस पर निर्णय लेगी। हालांकि इस तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतना भी ध्यान रखा है कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुशील केस में, सागर धनखड़ मर्डर केस में अपना निर्णय नहीं लेती, तब तक दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं, तब तक निर्णय नहीं आता जब तक आप सभी विटनेसेस को पूर्णतः पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वो अपने एड्रेसेस दें, दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हमारा भी मानना है कि दिल्ली पुलिस ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश मान के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत सारी सिक्योरिटी और सुविधा मुहैया करवाएगी। काफी हाई प्रोफाइल मामला है जी। क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो भी विटनेसेस हैं इस पूरे मामले में उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई हो, अलग अलग तरीके से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, इस तरह की कोई जानकारी आपके सामने आई है कि उनको प्रभावित करने की कोशिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं सुशील कुमार पहलवान? देखिए, हमारे सामने पहले भी देश में कुछ एक ऐसे उदाहरण रहे हैं, जैसे जेसिका लाल मर्डर केस, और भी जिसमें बहुचर्चित लोग शामिल रहे हैं। वहाँ पे पहले भी देखा गया है कि विटनेस को प्रभावित किया गया था, और बाद में जब हाई कोर्ट में अपील जाती है, कैंडल मार्च होता है, तब ये निर्णय लिया जाता है कि टाइमली विटनेस को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई। तो इस केस में ये पहली बार हो रहा है कि जांच प्रक्रिया के समय ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी कि कल को एक ये नया आयाम रखे ये केस कि किसी भी विटनेस को डराया धमकाया जाने की किसी भी तरीके से कोई स्थिति ही नहीं पैदा होने दी गई। ये सबसे अच्छा चीज़ है इस केस में। और आज से पहले इन्वेस्टिगेशन की इतनी अर्ली स्टेज में ये संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम इस चीज़ में ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान रखते हुए प्रशंसा करते हैं कि ये जांच निष्पक्ष, बिगर भय के हो सके, उन्होंने ये संज्ञान लिया। कहीं ना कहीं कोर्ट भी यह बात को समझती है कि इस मामले में जी। पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। कुछ एक ऐसे इंसिडेंट आए हैं, जैसे अमित कुमार के
के परिवार को कुछ एक लोगों से फ़ोन आ रहे हैं कि आपके बेटे को दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा यदि आपके बेटे ने वहाँ गवाही दी, और ऐसे कुछ एक इंस्टेंसेस हैं जिसमें धमकी के फ़ोन आ रहे हैं। दूसरा भय का माहौल है। जो अमित कुमार है और विटनेसेस हैं वो जानते हैं कि वो एक किस ओहदे से बिलोंग करते हैं, और सुशील कुमार एक पावर, पैसा, ओहदा, घमंड और साथ में जो बदमाशों की जो आरोप लग रहे हैं उसके तहत ये ऑर्डर बहुत ही ज़रूरी था, आवश्यक था। अगर ये ऑर्डर आज मिलता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम सक्षमता से निभाएगी और पूरी तरीके से इन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी, ताकि ये कोर्ट के सामने मसला जा सके, कोर्ट के सामने सारी पहलू से जांच होके जाए और कोर्ट इसमें अपना निर्णय ले।